100% एक से दो क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। और इसमें सिर्फ एक फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो आप लगभग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ को आपको याद रखना है इस सेक्शन में वो ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम का एचसीएफ का जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कि जितनी संख्या है, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा आप याद रखिए कि अगर दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम एचसीएफ निकलवाया है, सब कुछ दिया गया है, तो एकमात्र फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है यही कि अगर दोनों संख्याएं दी गई हैं उसमें से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम और इंटू एचसीएफ के। ठीक है, हमेशा इसी फार्मूले को याद रखिए। एक फार्मूले से, मात्र एक फार्मूले से आपके लगभग क्वेश्चन लगते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन से हम लोग देख ही रहे हैं और पेपर आप लोगों का करीब है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 2021 या 19 में आए हुए हैं उन्हीं चीज़ को उठाया गया है। बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी इससे ज़्यादा पढ़ने की। अगर इतना भी आप प्रैक्टिस ठीक ठाक करते हैं तो सफिशिएंट होगा। पहले 5 क्वेश्चन शुरुआत के बहुत इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया गया कि 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करिए। देखिए 2-3 तरीका होता है। सबसे पहली तरीका तो ये होता है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से करने का मतलब ये होता है कि इन जितनी संख्याएं दी गई हैं, जो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इसमें से चारों संख्याओं से आप काट कर चेक कर लीजिए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसी सबसे बड़ी संख्या इनमें से निकालिए जो इन दोनों को कट कर दे। मतलब ऐसी संख्या उठाइए जो इन दोनों को काट दे। मतलब काटने का मतलब कि डिवाइड कर दे। अब अगर आप लोग एक बार 12 को उठा के देखिए, 12 को, तो 12 से 108 को जब आप लोग काटेंगे, 108 को 12 से आप लोग जब काटेंगे तो देखिएगा आएगा 12 नौवा, 9 बार जाता है, 12 नौया 108 हो जाता है और ये कट जाता है। ठीक है, पहला तो मिल जाता है। अब देखिए क्या 198 कट जाएगा, 198 क्या कट जाएगा 12 से, इसको चेक करना है हमको। तो अगर 198 पे हम लोग चेक करते हैं 12 से तो किसी कीमत पे शायद नहीं कटेगा। देखिए क्या चेक करते हैं तो 12 51 12, एक बार गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ से, 12 7 19 78 हो गया और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 जाता है और 6 बच जाता है। तो ये संख्या काट नहीं पाएगा। अब ये नहीं काट पाएगा तो क्या 34 से काटेंगे तो 34 तो 108 को ही नहीं काट पाएगा। चेक कर लीजिए, चाहे 108 भागे 34 करिए और काट के देखिए, 3 ही बार जाएगा और 4 3 12, 102 हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, यही पहली संख्या नहीं कटेगी। अब 98 तो किसी कीमत पे नहीं काटेगा। तो इस हिसाब से आप लोग 18 से दे सकते थे आंसर कि 108 को जब आप 18 से काटते तो 18 पंचे 90 होता है, 6 बार जाता है यहाँ से। और फिर 198 को काटते तो कितनी बार जाता, 11 बार जाता। ठीक है, 18 से 10, वहाँ 18 धाम 180 और 18 गुणे 11 बराबर 198 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाता। ठीक है, तो पहला तरीका होता है कि ऑप्शन से कर लेना। दूसरा तरीका देखिए, ये किताब में लिखा गया है। 108 को पहले डिवाइड कर देगा 2 से, 2 से फिर 3 से, 3 से फिर 3 से, फिर देखा गया जो जो कॉमन हो उसको एक बार ले लो। ठीक है, जितनी जितनी संख्याएँ कॉमन है, जैसे ये कॉमन है, ठीक, बाकी सारों को एक साथ उठा लो। ठीक है, यही होता है क्या, जो जो केवल कॉमन हो उसको लेना रहता है, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक्चुअल में देखो 2 2 को उठा लिया, 3 3 को उठा लिया। ठीक, और एक 3 और मिलेगा, ये वाला 3 और ये वाला 3, मतलब 2 3 का जोड़ा बनेगा, एक 2 का जोड़ा बनेगा। जो दोनों में जोड़ा बना दे उसी को उठा लेते हैं और वही आंसर हो जाता है। ठीक, ये दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका कौन सा होता है, तीसरा तरीका होता है कि बड़ी संख्या को 198 को जो है आप डिवाइड करिए 108 से और इस तरीके से निकालिए। अब एक बार जाएगा और एक आएगा 108। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना, 90, और 90 से डिवाइड करिए आप 108 को, एक बार जाएगा और कितना आ जाएगा, जब यहाँ आएगा 90। ठीक है, और 90 जब माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 18, और 18 से जब 90 से जो संख्या इसको काट के 0 कर दे, यहाँ ध्यान से फिर से देखिएगा, 198 था, 198 में हम लोगों ने भाग किससे दिया था, 108 से भाग दिया। तो 108 से जब भाग दिया तो एक ही बार गया, तो कितनी बार हो गया, 108 यहाँ आ गया, बच के कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, और 90 में जब भाग देंगे अब हम लोग 108 में, जिसमें पहले काटे थे, और एक बार जाएगा और 90 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच के आएगा, 18। तो जिससे काटे थे उसको फिर लेके आएंगे नीचे 90, और कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 90 हो जाएगा और दोनों 0 हो जाएगा। तो अब जो संख्या को काट देगा
वही दोनों का क्या होगा, एलसीएम हो जाए, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक, अब इसी तरीके क्वेश्चन में अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया होता तो इसका एलसीएम क्या देते। एलसीएम का मीन्स होता है जितनों का जोड़ा बन रहा है उसको ले लेना। ठीक है, जैसे 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, मतलब ये इतनी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। देखिए 1 2 1 3, 2 3 का। ठीक है, इतना बन रहा है। बाकी जो बच रहा है उसको भी ले लीजिए, जैसे 1 2 बच जाएगा, 1 3 बच जाएगा और 1 11 बच जाएगा, इसको भी ले लीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 11 और गुणे 18 आपका एलसीएम था। इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा, मतलब ये पूरा होकर एलसीएम बन जाएगा। 3 दूनी 6, 11 छंग 66 और 18 छक्का 90, नहीं 18 36 54 और 54 दूना 108, 18 छक्का 108, उसके बाद 0 लगा, हाथ लगा 10 और 18 छक्का 108 और 10 लगा ही है 118। तो 118 इतना इसका हो जाता क्या, एलसीएम अगर लिया जाता तो। ठीक है, कितना हो जाता, 1180। अब इस तरीके से क्वेश्चन आप आगे देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। बस ध्यान से केवल आप लोगों का काम है देखने का, हम लोग फिर से करके देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इस सेक्शन को भी समझ लेते हैं। यहीं पे कि दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ये क्या है, डेसिमल संख्या दी गई है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे सेक्शन को जब भी करते हैं तो समझ लीजिएगा, जो भी दिया हो, जब भी ऐसे दिया हो कि एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, जब भी दिया हो ऐसे तरीके से, मतलब भिन्नात्मक रूप में, तो जिस चीज़ को निकालने को बोला है, जैसे मान लो एचसीएफ निकालने को बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने को अगर बोला है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने को बोला है, तो जो ऊपर का मतलब अंश है, यानी ऊपर वाली जो संख्या है, ये जिसपे हम लोग पेंट कर दिए, ऊपर वाली जो संख्या है, जैसे 4 है, 24 है, 16 है, 4 है और 24 है और 16 है, इसका तो हम लोग क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ऊपर की संख्या का एचसीएफ ले लेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 4 क्वेश्चन में आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है, कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है हमको, जो भी लिखा है ऊपर, चाहे जो लिखा है, उस ऊपर की संख्या का हमको लेना है एचसीएफ। अब ध्यान से देखिए, और नीचे जो संख्या लिखी गई है, इनके नीचे वाली संख्या जो है हर में, इन सब का ले लेना है एलसीएम, और यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं। अब एक सिचुएशन और बता देता हूँ, अगर यहीं इसको ना दे के बोल देता कि इसका एलसीएम दे दो, तो अब हम सेम काम करते, बस ऊपर की संख्या का एलसीएम ले लेते। 4 गुणे 24 और 16, इसका जो करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते, 4 24 16 का एलसीएम ले लेते और नीचे की संख्या का एचसीएफ ले लेते। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए कि जो अब जब भी कुछ भी बोला जाए, ऐसे जो फ्रैक्शनल में कुछ भी बोला जाए, जब कोई भी चीज़ निकालने को बोला जाए आपको एलसीएम एचसीएफ में से, तो जो बेस होता है, ऊपर की संख्या जो होती है, मेन संख्या ऊपर की संख्या होती है, उसमें जैसा जो कहा है वही एज इट इज़ निकालिए, और उसके नीचे वाले में उसका छोटा भाई निकाल दीजिए। चाहे एलसीएम है तो एचसीएफ निकाल दीजिए, जैसे महत्तम समापवर्तक निकालना था तो नीचे वाले में एलसीएम निकाल दिया, ऊपर तो निकाले ही थे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। और सेम अगर करना है, जैसे फिर से एक बार बहुत रिफ्रेश माइंड से ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये आखिरी बार बता रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छी सी चीज़ है। क्वेश्चन में भी यहाँ भी किया गया, देखिए जो ऊपर की संख्या थी उसका मासा निकाला और नीचे की संख्या का लासा निकाला, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाला। ठीक है, इससे कहने का मतलब मेरे क्या है, सेम काम आपको भी करना है। और अगर इसी का उल्टा दिया होता और दे दिया होता यहाँ पे क्या, एलसीएम निकालने को, महत्तम समापवर्तक की जगह आप खाली कह देते निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, तो कुछ नहीं करना था, यही ऊपर हो जाता क्या, एलसीएम, और यही ये मासा पर नीचे आ जाता और इसका मासा निकालना पड़ता। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तब सेक्शन क्या होता कि ऊपर तो 4 और इसका नीचे 4 लेते। ठीक है, और नीचे क्या लेते, 4 छंग 24 6 लेते और 4 चौक 16, इतना बनता। 6 चौक 24, 24 चौका 96। ठीक है, और 96 और नीचे निकालना पड़ता है एचसीएफ, और एचसीएफ आता है इसका 5, 5 से सारी संख्या काटेंगे 5 में, तब 96/5 आता अगर ये निकलवाया होता एलसीएम। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए। और इसका आंसर क्या आएगा, अब इस सेक्शन में देखिए 4 का 24 का 16 का जब माशा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो केवल 4 आएगा, तो 4 ही ऐसी संख्या है जो तीनों को काटेगी। देखिए 4 4 को काट देगी, 24 को काट देगी, 16 को, तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा कि 5 लिया और दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और तीसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो इन तीनों संख्याओं को आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए जो कॉमन है उसको एक बार ले लेने। ठीक है, तो कॉमन को एक बार ले लिया, बाकी जितना बचता है उसको उठा लाओ, जैसे 5 और 7 बचा तो 35 उठा लाओ। और 35 पंचे कितना होता है, 35 पंचे कितना होता है बताइए, 35 पंचे 175 होता है, और लाके यहाँ रख दिया और ये आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर जब भी डिविजिबल टाइप ऐसे टाइप का देता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि ऊपर की संख्या जो होती है अपर लेवल की, उसका जो बोला है वो निकाल दो और नीचे की संख्या का उसका उल्टा निकाल दो। ठीक है,
यहाँ कर समझ पाए होंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है 2 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन को आए देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम में आया है, जैसे ये 21 में आया था, 21 के 10 दिसंबर वाले पेपर में आया था, अभी एक ही साल हुआ होगा इसको आए। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उसका महत्तम समापवर्तक 8 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब हम लोगों ने आपको बोला था इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका, मान लिया पहली संख्या दिया था ए बराबर क्या था x, और दूसरी संख्या का 3 गुना थी, ये दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी b बराबर हमको x मानना था और इसको मानना था 3x। देखो दूसरी संख्या का 3 गुना होगी पहली संख्या, यही हमसे कहा है, ठीक है, यही कहा है, देख लीजिए पढ़िए। एक संख्या यानी पहली संख्या इसको माना, एक संख्या यानी पहली संख्या मान लो, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमने x माना और दूसरी की 3 गुनी बना दिया इसको, पहली संख्या को, ठीक है, 3x बन गया। तथा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है 8 है, ठीक है, 8 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब एक्चुअल में जो x कॉमन है दोनों में यही होता है HCF। देखो दोनों में कॉमन टर्म क्या मिल रहा है x, और अगर जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है HCF होता है, और इसको दे दिया है 8। जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है वही होता है HCF, आप लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, और यही बराबर दे दिया है 8 के। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हमको तो पहली संख्या पता चल गई 8 और दूसरी संख्या हमको पता चल गई 24। अब इनके वर्गों का योग हम नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल देंगे। देखिए यहाँ करके दिया गया है नीचे, ये 24 का 576, 8 28 64 और जोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर कोई चीज़ कॉमन हो रही है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी है, इट मीन्स 6 है, ठीक है। तो अब इसमें HCF क्या निकलेगा, HCF क्या निकलेगा। अगर यही ये 1 न मान के इसको x मानता और इसको 3x मानता, और इसका जब x की वैल्यू दे दिया होता 2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाती, 6 आ जाती। सेम ऐसे ही किया है कि एक वैल्यू दिया है कि x बराबर यही निकल के आएगा 8, क्योंकि जो चीज़ कॉमन टर्म होती है वही HCF बन के जाती है। तो किसी का 3 गुना मतलब एक संख्या मान लो 10 थी और इसका 3 गुना 30 हो जाएगी। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, 10 कॉमन है और 10 का 3 गुना ये संख्या, और जो कॉमन है दोनों को जो काट देता है वही HCF होता है। जैसे ये 8 HCF है तो इसका मतलब ये दोनों को काट रहा है। तो अगर ये 8 HCF है तो दोनों को काट रहा है, तो यही तो HCF है, तो यही तो क्या होगा आपका, यही तो जाके उसका x का वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही समझता था, कोई समझना नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा, कुछ भी कमेंट करिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं का कितना अंतर है। अब देखिए अगर रेशियो निकाला जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे रेशियो निकालना होगा कि 20 और 30 के बीच में रेशियो निकालिए, 20 और 30 के बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे 2 गुणे 10 और अनुपात में लिखेंगे 3 गुणे 10, और उसके बाद में इस 10 को गायब कर देंगे। अब HCF का रूल ये कहता है कि वही चीज़ कटेगा दोनों में जो दोनों में कॉमन होगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 10 कॉमन था तो काट दिया। सेम दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे दिया कि 9:13 में दिया गया है और उसका HCF 23 है। तो HCF 23 जो है, इसमें से एक ही चीज़ गायब हुई है 23, जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वही दोनों में से गायब होता है। जैसे मैं अगर दे दूँ अभी यहीं सेम जगह पे कि 1000 और 2000 में रेशियो निकालो, तो आप दोनों में जो चीज़ दोनों में कॉमन है वही काट पाओगे। दोनों में क्या कॉमन है, 1000, पहला है 1 गुणे 1000 और दूसरी संख्या जो बनेगी 2 गुणे 1000 बनेगी, ठीक है। उसके बाद 1000 दोनों में कॉमन है तो इसको हटा देंगे तो रेशियो बन के आएगा 1:2। और बाद में इसी को कह दूं कि इसका HCF क्या है, तो आप कहेंगे 1000 है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। सेम तरीके से ये आपको क्वेश्चन दिया कि 9:11 दिया और नीचे दे दिया HCF 23, तो आप संख्या नहीं बता पाएंगे। पहली संख्या में 23 से गुणा कर दीजिए, दोनों दूसरी संख्या में भी 23 से गुणा कर दीजिए, तो ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या। खाली इसमें क्या करना है, HCF से गुणा ही तो करना है। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, तो अंतर निकालना है। तो पहले तरीका तो ये होता है कि दोनों जो रेशियो दिया गया है डायरेक्ट अंतर निकाल के और HCF से गुणा कर दो, तो दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, 2 का। 11 और 9 के बीच अंतर 2 का, और 2 में गुणा करना है किससे, HCF से 23 से, और यही दोनों के बीच अंतर आएगा। 23 दूना कितना होता है, 46, 46, ये आंसर हो जाता है। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पहले दोनों संख्याओं को आपने माना 9x इंटू 11x, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने कहा कि दोनों में x कॉमन है, इट मीन्स क्या है, x इक्वल टू होता है HCF, और HCF आपको दिया गया है क्या, 23, इट मीन्स x इक्वल टू आ गया 23। ये एकदम बेसिक तरीका है। अब x का वैल्यू अगर आपको 23 आ गया तो x की वैल्यू को कन्वर्ट करना, तो x की वैल्यू 23 आ गई तो पहली संख्या में 9 गुणे 23 कर दो, और दूसरी संख्या में क्या करो आप, 11 इंटू 23 कर दो, ठीक है। इसमें 11 इंटू 23 कर दो, ठीक है।
यहीं सेम जगह पे 11 इंटू 23 कर दो। अब दोनों को निकाल लो, दोनों को निकाल के उसके बाद माइनस कर दो। जैसे कैसे करोगे, तो 11 इंटू 23 बड़ा है, इसमें से माइनस करना है 9 इंटू 23 के। तो कुछ मत करो, 23 दोनों में से कॉमन उठा लो 23, और 11 में से 9 को लो। उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा, 2। ठीक है, यहाँ से 2 ही तो बच के आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो बच के आएगा 2 बच के आएगा, और बाहर हम लोगों ने 23 कॉमन लिया था, फिर वही सेम 46 बन के आएगा। तो आपको कितना समझना था, केवल ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 तरीका होता है कि गायब वही चीज़ होता है, रेशियो उसी चीज़ से बनता है जो सबसे बड़ा कॉमन होता है। जैसे मैंने अगर दे दिया कि 70 और 49 में रेशियो बनाओ, तो आप बनाओगे कि 7/10 अनुपाते 7/7, और फिर 7 को गायब कर दोगे, यही HCF है। दोनों को ये काट भी रहा है, यही 7 कायम का करता है, और दोनों में रेशियो क्या बन के आता है, दोनों में रेशियो बन के आएगा 10/7 का। सेम अगर मैंने दे दिया कि 23 को काट दिया, 23 को बाहर कर दिया, तो रेशियो बन के आया 9/11 का। अगर आप इतना समझ जा रहे हैं तो आपके बहुत काम जो है आने वाला है, और बहुत लास्ट समय चल रहा है, और बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके लिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कुछ क्वेश्चन हो पाएंगे। तो समझिएगा, अगर हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप जो है आप मैसेज करिएगा, आपको तुरंत सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम ही तरीके से लगाया गया। देखिए माशापा लिखा गया, और अभीष्ट जो संख्याओं का अंतर होता है दोनों के बीच अंतर निकाल के कर दिया गया है। इसमें कोई पैची तरीके से भी कर देते हैं, बट ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो ये 5वां टाइप आपका हो जाएगा। कह रहा है वो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन सबको काट दे। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे वो होता है, एक्चुअल में क्या होता है, HCF ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सारी संख्याओं को काटती है। तो ऐसी चीज़ों को मैंने निकालने का 3 तरीका बताया था। सबसे पहला तरीका बताया था कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन उठाओ कि जो तीनों को बारी बारी काटता चला जाए। तो अब चेक करना होगा, डायरेक्ट मत करिए, सबसे पहले चेक करिए कि क्या 3 इन सबको काट देगा। तो देखिए चेक करते हैं क्या 3 काट देगा। तो देखिए 3 को जब चेक करेंगे तो 3 9 7 जो काटेंगे तो यहाँ 27 9 बार जाएगा, और उसके बाद बचेगा 1, 3 6 18, तो ये तो कट जाएगा। दूसरी संख्या काटते हैं 3 से, ये भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 एक 9, 3 3 7 21, 3 5 15। देखिए 65 25 को जब 3 से काटेंगे आप, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ तो कट ही गया। इसको फिर काट के देखो, इसको काट के देखो, 3 एक 9 3, यहाँ 2 बचेगा, ये 22 माना जाएगा। 22 को काटोगे तो 7 बार जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 15 हो गया, और 3 5 15 होता, तो ये भी कट ही जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो इतना आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी संख्या को काट के देखिए, 8307। तो क्या 8307 को ये काट देगा, तो 8307 को भी काट देगा। कैसे काट देगा, देखिए इसका बेसिक सा रूल है कि देखो तीनों का योग क्या काटता है, 3 से तीन से कटेगा, 7 3 10 8 18। अगर 18 3 से कटता है कि नहीं कटता, 3 6 18। ये बहुत बेसिक सा रूल है, आप जिसको देख के बता सकते हैं। लेकिन अब 3 का एक डिविजिबल 9 भी है, तो 9 को भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या 9 से चेक करके देखते हैं क्या 9 से कटेगा। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कट जाए। तो पहली संख्या है 28 80, तो क्या 28 80 का योग कितना होता है, 8 2 10 8 18, तो ये तो कट जाएगा। दूसरी संख्या है 65 25, तो 5 5 10 8 18, ये भी 18 बन के आ रहा है, ये भी कट जाएगा। तीसरी संख्या है 7 3 10 8 18, ये भी 18 है। तीनों संख्याएं 9 से कट जा रही हैं। अब बताइए ए को आंसर दूं या सी को आंसर दूं, बताइए। तो एक्चुअल में हमको पता है कि हमें HCF देना है, सबसे बड़ी संख्या कॉमन देना है, जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो सबसे बड़ी 9 है, 9 को आंसर दे देंगे। अब आप कहते हैं तो 7 को भी चेक कर देता हूँ। तो 28 और 80 में जब आप 7 का चेक करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 से जब चेक कर लिए, सबसे पहले 7 से नहीं, 11 से अगर लिख लिया तो 11 से ही पहले चेक कर दे रहा हूँ, बाद में 7 का चेक कर दूंगा। तो 11 दूनी 22 गया, और यहाँ कितना बचा, 6 और 68 आ गया, 11 छंग 66 आया, और 2 बच गया। 20 तो कभी कटेगा नहीं 11 से, तो पहली ही संख्या में एक अच्छा खा गया। अब दूसरी चीज़ को देखिए, 7 को 28 80 से क्या 7 से कटेगा, देखिए 7 चौक 28 होता है। ठीक है, ये पूरा 7 चौक 28 कट जाएगा, यहाँ 0 हो गया, और 80 आ गया। 80 तो किसी की कीमत पे 7 से नहीं कटेगा, 77 बार चला जाएगा, 11 7 77, और कितना बच के आ जाएगा 3। तो दोनों संख्या को चेक कर लिया हमने। ये होता है चेक करने की विधि, अगर चेक करके करना चाहते हैं। दूसरा तरीका इन भाई साहब ने बता रखा है, देखिए ये तोड़ के करने वाला। तो और तीसरा तरीका मैंने आपको अभी बताया था, ये और लेंदी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या को लेंगे, जैसे 28 80, 28 कितना रहा, हाँ 28 80 से काटने का प्रयास करेंगे, और एक बार जाएगा, एक बार ना जाके ये 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हाथ लगा 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7, हाथ लगा 1, और 2 दूनी 4 1 5, इतना बन के आएगा। अब इतना बच के आएगा तो ये कितना बनेगा, नीचे कितना बचेगा टोटल, देखते रहिए, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या ना है।
अब देखिए नीचे कितना बनेगा, ये 525 तो यही था और 240 यहाँ बच रहा है। 525 प्लस 240 कितना आएगा, माइनस करके देख लीजिए। 5 देख लीजिए डायरेक्ट, 5 बच गया और 2, 12 में से 6 गया 6, और क्या कहते हैं 14 में से 7 गया 7, 765 जो है आपका बच के आया। अब 765 से काटेंगे हम लोग 2880 को, देखिए क्या कट जाएगा, तो काट के देखेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए 7 चौका 28 होता है और 6 चौका 24 होता है, तो बहुत दूर चला जाएगा। अगर 4 बार ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 और 5 तेई 15, तो 195, 7 त्रिक 21, 21 एक 22, 2295, 2295 इसका आंसर आएगा। ठीक है 2295 आएगा। और 2295 से जब काटेंगे तो 5 करेंगे तो 300, ठीक है 580। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना बच के आएगा, इसको माइनस करते हैं डायरेक्ट, अगर माइनस करके आप देखते हैं तो 5 करते हैं तो 300 हो जाता है। ये 300 में से जब इससे कटेगा तो कितना बचेगा, 580 बचेगा। तो यानी यहाँ जो बच के आएगा 585 बच के आएगा। तो क्या 585 को काट को देखिए, ऊपर वाली जो संख्या थी उसी से काट के देखिए, तो ऐसे से लंबा 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 हो जाएगा, बट आएंगे आंसर आएगा लास्ट में। तो आपको करके चेक कर लेना है। वैसे सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करिए। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी चेक करना हो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, इसको देख लीजिए कि इसका HCF बताना है, तो क्या आप इसको नहीं बता पाएंगे। महत्तम समापवर्तक अगर x है तो x के अंकों का गुणनफल, ये क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया। कह रहा है कि HCF के अंकों का गुणनफल कितना होगा। अब यहाँ से ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन का कोई तरीका नहीं है, ऑप्शन से ये क्वेश्चन कदापि नहीं होगा। अब इसका एक ही तरीका है, एक मात्र तरीका है इस क्वेश्चन का। वो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट करिए, ये गुणनखंड भी मत बनाइए, कुछ मत बनाइए, सीधा करिए कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे पहले सबसे बड़ी संख्या को काट दीजिए। ये 48 29 को सबसे पहले क्या करिए, 1756 से काटिए। 1700, एक सेकंड बारी बारी चेक करते हैं। जैसे 30 73 को हम लोग 1700 कितना है 1756 से काटते हैं, ये 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34 और 56 दूनी 56 है ना, 56 दूनी 112 होता है। ठीक है 56 दूनी 112, तो यानी 34 एक 35, 3512, 3512 इतना इसका कट के आया। ये 30 था ना, तो एक ही बार जाएगा। रुक जाइए एक सेकंड, फिर से लिख दे रहा हूँ। 30 73, इसको काटिए छोटी संख्या 1756 से, 1756 से, एक सेकंड, ठीक है एक बार गया। कितना आया यहाँ पे 1756 आया, और कट पिट के कितना बचेगा ये ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कितना बचेगा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना बच के आएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बच के आएगा बताइए, 7 बच के आएगा। 7 6 13, 6 में से 5 गया, 1 बच के आएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बच के आएगा, और 1 ये बच के आएगा। 1317 बच के आएगा। 1756 को काट के देखिए, एक बार जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 1317 आ जाएगा। अब इसको देखिए, ठीक है 16 में से 7 गया, कितना 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ 4 बचेगा तो एक 3 आ जाएगा, और यहाँ 439 आ जाएगा। अब देखिए 439 से अगर 1213 17 को काटने का प्रयास करेंगे ना, तो क्या होगा देखिए, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 4 ताई 12 और 9 तरीक 17, 9 तरीक 27 और 3 तरीक 9, तुरंत कट जाएगा। तो 439 वो संख्या है जो 1317 को काट देगा। आप काट के चेक कर लीजिएगा। तो यही संख्या है जो इसको भी काट रही है। तो क्या देख लीजिए कि 439 से आपका 48 29 भी कट रहा है। सेम तरीका यही है, 439 से देखिए क्या ये भी कट रहा है, कौन सी संख्या 48 29। तो देखिए चेक करके देखते हैं। तो 48 29 यहाँ लिखा हम लोगों ने 48 और यहाँ लिखा 29, यही तो है। और 48 29 से किससे काटना है, 4 3 और 9, 4 3 9 से काट के चेक करना है। तो कम से कम ये कितनी बार जाएगा, ये कम से कम चला जाएगा आपका जो है, यहाँ देखो लिखा भी है 11 बार डायरेक्ट जा रहा है। डायरेक्ट काट के चेक कर लो, 11 बार देखो, 11 बार जाएगा। 11 9 99 के 9, हाथ लगा 9, और 11 ताई 33, और 33 और 9 कितना होता है, 33 9 42 के 2, हाथ लगा 4, और 11 चौक 44, 44 4 48, और ये कट गया। तो देखिए जिसने काट दिया सबको वही हो जाता है आपका क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये काट के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 3 और 9 के अंकों का गुणनफल निकालना है। तो 4 गुणे 3 गुणे 9 कर दोगे, तो 9 3 27 और 27 चौका 108 होता है आई थिंक। ठीक है
108 ही होगा। देखिए 4 तरीके, देखो कैसे कैसे होगा, 4 3 12 9 या 108 ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो 108 हो जाएगा इसका आंसर, ये ए नंबर। ठीक, कैसे किया मैंने, सबसे आसान सा तरीका ये होता है जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि अंकों का गुणनफल पूछ लिया था, अगर ये पूछता कौन सा HCF होगा तो आराम से निकाल लेते। तो अंकों का गुणनफल हमको कैसे मिलेगा, अंकों का गुणनफल ऐसे मिलेगा कि आराम से हम लोग, ये छोटी संख्या थी, इससे एक पहली संख्या को काट के चेक कर लीजिए, देखिए काटता है कि नहीं काटता, किसी भी संख्या में चेक कर सकते हैं लेकिन छोटी संख्या से। तो जहाँ ऐसा होगा कि संख्या कट जाएगी और शेषफल ऐसे ऐसे कट करके 0 आ जाएगा, शेषफल जब 0 हो जाएगा बस वही सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, और उसी से दूसरी संख्या को भी, चाहे ये वाली जो बची रहेगी उसको काट के चेक कर लेंगे क्या कट रहा है, अगर कट रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और देख लीजिए और इसके बाद लगभग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सेक्शन जो है ख़त्म हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आपको PQR का HCF बताना है और तीनों में एक ही टर्म दिया होगा, देखो A यहाँ भी, B यहाँ, C, ABC, AB और C इसमें नहीं दिया क्या, नहीं दिया है, इसमें केवल AC दिया है। अब देखिए यहाँ सेक्शन आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन को देख के। जब HCF दो तो आप चेक करो कि ऐसा कौन छोटा सा छोटा पावर है, सबसे छोटी से छोटी घात है जो तीनों में कॉमन है। तो A की सबसे छोटी घात है A की पावर 3, इसमें A की सबसे छोटी घात A की पावर 8 है, यहाँ A की पावर 15 है। तो हमको जो कॉमन मिल पाएगा सब में से केवल A की पावर 3 ही मिल पाएगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से A की पावर 3 के अलावा कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो पावर होती है कौन सी कॉमन हो सकती है, A की पावर 3। और देखिए C इसमें है लेकिन B तो थर्ड वाले में है ही नहीं, तो B तो कॉमन होगा ही नहीं क्योंकि इसमें B है ही नहीं, देख लीजिए ध्यान से, थर्ड वाले सेक्शन में B है ही नहीं है, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। तो B अगर है नहीं तो B तो कॉमन होगा नहीं। तो ठीक है, अगर B कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, तो B कॉमन ना होकर तो C तीनों में कॉमन है, और C की सबसे छोटी घात ही ले सकते हैं। तो C की सबसे छोटी घात कौन सी है, C की पावर 5, तो C की पावर 5 बन के आएगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये B नंबर। कैसे हो जाएगा, मैंने कैसे किया आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जब ऐसे सेक्शन में आपको HCF निकलवाया जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर के रूप में दिया रहे ऐसे, और संख्याओं के पावर को चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करो कि तीनों में संख्याएं हैं कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे तो हाँ ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, लेकिन इसमें B नहीं है, इट मीन्स B तो आंसर होगा नहीं। तो आप दो आंसर तुरंत कट कर दो, ये वाला और ये वाला। अब आंसर चेक करो कि इन दोनों में से जो B और C बच रहा है इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो हमको चेक करना होता है A की ऐसी पावर लेनी है जो तीनों में कॉमन लगभग मिल जाए, मतलब जो सबसे छोटी पावर हो, कहीं भी A की जो सबसे छोटी पावर हो, A की पावर 3 है, A की पावर 8 है और A की पावर 15 है, तो जो सबसे छोटी A की पावर है यानी A की पावर 3, ये तो सबसे पहला टर्म बनना चाहिए और ये एक ही में है और ये आंसर हो जाएगा B नंबर तुरंत देखते ही। और हाँ, अब यही सेक्शन में एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ कि इसका अगर LCM पूछा होता तो ये क्या होता, LCM का सेक्शन उल्टा होता है। LCM में क्या किया जाएगा कि A की सबसे बड़ी पावर ली जाएगी, A की सबसे बड़ी पावर क्या है, A की पावर 15 है। LCM में A की सबसे बड़ी पावर ली जाएगी, A की सबसे बड़ी पावर 15 है, ठीक है, LCM अगर यहीं का होता तो। उसके बाद में B की भी सबसे बड़ी पावर ली जाएगी और B की सबसे बड़ी पावर क्या है, B की पावर 9, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, तो B की पावर 9 हो जाएगी। और C की जो ली जाएगी, C की भी सबसे बड़ी पावर ली जाएगी, C की सबसे बड़ी पावर है 23, ठीक है, और ये बन जाएगा LCM, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे आप लगभग समझ पाए होंगे, जब HCF लेता है तो जो संख्याएं कॉमन है बस उनमें से इतना ढूंढना है कि उनकी छोटी छोटी घातें कौन सी है और आपको आंसर दे देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट करके दोबारा समझिए, आपके बहुत काम का सेक्शन है, अगर काम का नहीं होता तो मैं सही में नहीं लगवा रहा होता, ये आपके सारे पेपर में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आराम से चलते हैं और नीचे पहुँचते हैं। अब इसी को इन्होंने कैसे सॉल्व किया, देखिए व्याख्या दिया कि AP बराबर दिया A की पावर 3, B की पावर इतना, इसके बाद इतना, इसको कर दिया। अब उसके बाद तीनों को तोड़ दिया। इसको कैसे तोड़ा कि A की पावर 3 और A की पावर 5 में A की पावर 8 को क्या किया जाएगा, जब दोनों संख्याओं का गुणा होगा तो घाता गुणा करके जुड़ती हैं, तो 5 3 8 तो यहाँ भी दिया है, ठीक यही सेम काम किया है। उसके बाद में तीनों में A की पावर 3 कॉमन करा देगा, फिर बाद में तीनों में क्या करेगा, C की पावर क्या करेगा, C की पावर 5 कॉमन करा देगा। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, सेम वही काम किए हैं। आपको मैंने डायरेक्ट वही चीज़ बता दिया है कि सबसे छोटी छोटी घात जो सब में कॉमन हो ले लीजिए, ठीक। अब देखिए 8 नंबर संख्या, देखिए कह रहा है 4 संख्याएं 2 3 5 7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। अब आप इसको, तो मैंने एक क्वेश्चन आपका ऐसे सेम कराया है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए बहुत शर्म की बात होगी। इसी सेम टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है, सेम। तो क्या कह रहा है कि अगर HCF दिया है तो इनमें से कौन सी संख्या कॉमन होती है। जिसको एक्चुअली में अगर इसकी संख्या बनाएंगे तो एक संख्या बनेगी 2x, दूसरी बनेगी 3x और तीसरी बनेगी 5x
और चौथी बनेगी 7x। और x क्या होता है, x तो सब में जो कॉमन होता है वो कौन सी चीज़ होती है, वो HCF होती है। यानी HCF भी आपको दिया गया है क्या, 6, और यही होता है x। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अगर आप समझ पाए हो तो समझ पाए हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर इतना हो गया तो अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग बताइए। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का योग। सबसे बड़ी संख्या 7 वाली होगी, सबसे छोटी संख्या 2 वाली होगी। अब इनके वर्गों का योग बताना है, तो क्या इसकी संख्या को बनाएंगे तो 2 गुणे 6 बनेगा सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या का 7 गुणे 6 बनेगा। तो ये बन के आएगा 42, और ये बन के आएगा 6 दूनी 12। तो 12 का वर्ग और 42 का वर्ग करके योग कर दीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जो आंसर आता है वही आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने यहाँ किया होगा, 42 का वर्ग किया, 1756 लाए। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। देखिए क्या किया था इन्होंने, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए, 42 का वर्ग किया और 12 का वर्ग किया और जोड़ दिया और आंसर दे दिया। तो मैंने आपको बोला था वही टर्म कॉमन होता है, जो सब में करता है वो x ही होता है, ठीक है। तभी तो ये कॉमन बनेगा। समझ पाए होंगे, थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं, तो नहीं समझ पाए हैं तो एक ऊपर मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बताया था रेशियो वाला, इसके जस्ट ऊपर ही होगा, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम मैंने यही बताया था, ठीक है, कुछ और नहीं था ये। आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है तो आराम से हम लोग कर लेंगे। कह रहा है 3 2 8 4 5 1 6 9 7 का महत्तम समापवर्तक क्या है। अगर x दिया है तो x का मान के बीच होगा, कौन कौन सी संख्या के बीच x का मान होगा, इन्हीं दोनों के बीच कौन सा मान होगा। तो इसका तो मैंने आपको आराम से बोला था कि कुछ मत करिए, एक क्वेश्चन नहीं तीसरा क्वेश्चन लगभग बताने जा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है इन दोनों में उसको रखिए यहाँ 451 और इसको काटिए कितने 328 से, और देखेंगे कि एक बार जाएगा और 328 आ जाएगा। और घटा के देखेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, और 123। तो अब 328 को 123 से काट के देखो, ठीक है। 328 था और इसको 1 2 3 से काट के देखना है, ठीक है। 1 2 3 से काट के देखना कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। फिर से घटा के देखेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 42 था, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ठीक, 82 बचा। 82 से 123 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। 123 से कटेगा तो कितना बचेगा 18, और 18 18 36, और 36 5 कितना 41 आएगा। और 41 से जब 82 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और सारा कट कुट जाएगा। तो इसका जो एलसीएम बन के आया 41, और 41 किन दो संख्याओं के बीच में है आप आगे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको आगे भी चेक करना है तो 41 से इसको भी काट के चेक कर लीजिएगा, 41 किस संख्याओं के बीच में है। तो 41 जो आएगा 40 और 44 के बीच में आता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। मैंने कैसे किया आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो अब देखो 41 से आपको मैं ये भी काट के दिखा देता हूँ कि 697 41 से कट रहा है कि नहीं। तो 41 से सबसे पहले एक बार गया, 41 आ गया, कितना बचा है यहाँ पे सबसे पहले तो 8 बच के आ गया, 2 28 बच के आ गया, 287 कट के आया, कितनी बार जाएगा, ये 7 बार ले जाइए, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28 कट गया, ठीक है। कट पिट के ख़त्म हो गया। तो ऐसे आपको निकालेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। और बीच में पूछा था तो 41 संख्या क्या 44 से बीच में तो आएगी नहीं, 48 के बाद तो आएगी नहीं, 36 और 40 के बीच में तो आएगी नहीं, इन्हीं के बीच में आएगी, क्योंकि 40 41 42 43 होता है तो 41 यहाँ आता ही है। आंसर हो ही गया आपका। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 9 नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्या कह रहा है कि 2091 3 4 8 5 4 8 7 5 का महत्तम समापवर्तक दिया गया है, अंकों का योगफल निकालना है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको बस एक हल्का सा हिंट कर दूंगा कि 3485 को आप सबसे पहले काटिए किससे, 2091 से, और काट के चेक करिए। जब इस संख्या को ऐसे काटते 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 सीरीज में चले जाइए, जहाँ दोनों संख्याएं कट जाएंगी उसको उठा के लाइए, चेक करिए, और चेक करिए बड़ी संख्या को, माने कि जो काटेगा उससे ला के काट के इसको चेक करिए, किसको, इस वाले को। अगर इसको भी काट देता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, उसी के अंकों का योग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ हल किया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ हल। देखिए इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, और इन्होंने क्या किया है, इसका HCF जो निकाला है 41 गुणे 7 निकाला है, यानी 697 निकाला। इसका योग कितना हो जाएगा 9, देखिए 6 6 12 1 13, 13 9 22, इसका क्या किया 22 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर किन संख्याओं के बीच होगा। ये क्वेश्चन अभी ऊपर करके आए हैं, आशा करते हैं आप लोग कर लेंगे। बड़े वाले में भाग दीजिएगा और छोटे का आंसर आप निकाल लीजिएगा, जो काटेगा उससे इसमें काटेगा, उसके बाद देख लीजिएगा किसके बीच में आ रहा है आंसर। यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लगा है, अगर नहीं कर पाते ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इन्होंने ये क्या बनाया है,
ये 767 का बनाया 13 × 59, 1003 का बनाया 17 × 59 और 2773 का बनाया 47 × 59 और मासा निकाल के आए 59 किसके किसके बीच में 55 और 60 के बीच में आता है। ठीक है, आंसर डायरेक्ट आप दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, आप लोग करते कुछ भी नहीं कि 1003 से केवल एक चीज़ करते, 767 से काटते और एक बार जाता। ठीक है, एक बार जाता और एक बार जाता तो कितना आता, 767 आता। तो बचता कितना, 767 आता। तो काट माइनस करके देख लीजिए कितना बचता है। 67 में कितना बचता है, 67 में बचेगा 33 और 33 से 3 36 और 336, यहाँ से बचेगा 336 और 336 से 767 को काट के देखिए 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 36 दूना 72, 672, 672 आ जाएगा। अब 672 से माइनस करके देखिए कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और 16 में से 7 जाएगा 9, 95 और 95 से काट के देखिए किसको, 672 को। क्या कटेगा, काट के देखिए तो मुझे नहीं लगता कटेगा। कितनी बार जाएगा ये, कहीं गलती हो रही होगी, काट के चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं काट के देखिए दे ही दे रहा हूँ। रुक जाइए, 1000, एक सेकंड रुकिए, मैं काट दे रहा हूँ। इस संख्या को काट दे रहा हूँ, बाकी आप काट लीजिएगा। एक संख्या को काट दूंगा मैं। 1003 को काटना है 7 6 7 से, एक बार गया और 7 6 7 बना। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 6 13। ठीक है, और यहाँ बचा है 9, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ भी बचा है 9, 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच के जो संख्या एक्चुअल में आएगी यहाँ से 236 आएगी। ठीक है, हम लोग 336 बचाए थे, 236 आएगी। और 767 से जब काटेंगे तो ये आई थिंक अब 3 बार चला जाएगा। देखते हैं क्या 3 बार जाएगा। 3 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार जाएगा, 36 18 हो जाएगा। ठीक है, और 3 त्रिक का 9 1 10 के 0 हाथ लगा 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ बच के आएगा 59। चेक कर लीजिएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ 5 बचा है क्योंकि एक हाथ सिल दिया है, तो 5 59 आ जाएगा और बाकी कट जाएगा। ये वाला तो कट ही जाएगा। तो 59 से 708 को जब आप लोग काटेंगे तो 708 को ये कितनी बार में काट देगा, तो चेक करते हैं। 5 6 30, 5 7 35, काट के देखते हैं कितने बार जाएगा। 10 से तो ज़्यादा ही बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है ये, 13 बार जाएगा। देखिए 13 9 1 कितना होता है, 9 दहम्मा 90 और 9 त्रिक 27, 13 9 117 नहीं यार, कितना आएगा, 59 नहीं काटेगा, 708 को काट देगा। ऐसे काटेगा, आपको चेक करके दिखाता हूँ। 708 को 59 करके दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। 708 से काटना है किस, 59 से। सबसे पहले एक बार ले गया, ठीक है, 59 आ गया। यहाँ कितना बचा, 11 और 118 हो गया, और 2 बार ले गए तो कितनी बार आ गया, 2 बार में ये कट गया। इन्होंने गलत काटा था, 12 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, 118 आ गया। ठीक, तो इतना आंसर आ गया, कितना आ गया, 59। अब इसी से सारा कट जाएगा। आपको दोबारा मैंने काट के दिखा दिया, आप देखते रहिए। अभी क्वेश्चन और ये देख लीजिए, x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 का महत्तम समापवर्तक x - 3 है, तो m का मान एक्चुअल में अगर x - 3 है तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि x = 3 और वैल्यू को मान रख के आप पुट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी करेंगे, x = 3 का गुणनखंड के दोनों पक्षों की तुलना कराया जाएगा। इसमें क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप आराम से कर सकते हैं। कि अगर x - 3 इसका महत्तम समापवर्तक है तो इसका मतलब आपको 100% श्योर हो जाइए कि इसका एक कॉमन, इसका जो एक गुणनखंड बन के आएगा x - 3 बन के आएगा, और x - 3 बन के आएगा, इट मीन्स x = 3 बन के आएगा। ठीक है, और x बराबर अगर ये 3 हो गया तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं आराम से। 3 की वैल्यू रखिए तो 3 त्रिक का 9 और प्लस कितना हो जाएगा, m की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 3m। ठीक है, और उसके बाद में प्लस कितना बन के आएगा, 12, और 12 9 कितना होता है, 21, और 21 प्लस कितना आ गया, 3m आ गया। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -7 के। ठीक है,
कैसे m की वैल्यू -7 आ जाएगी, जब 21 को इधर भेजोगे उधर तो जाएगा -21 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3m, इसके इक्वल में 0 होता है ना, तो m को रोकेंगे तो नीचे आएगा 7, 7 से काटेंगे माइनस इससे काटेगा तो कितनी बार जाएगा -7 बार, तो m की वैल्यू कितनी मिली आपको -7 मिली। ठीक है, देखिए यहाँ निकाला है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर m की वैल्यू आ गई -7 और हमको m की वैल्यू ही निकलवाया था, एक ही पक्ष में आपको आ जाता, कुछ करना नहीं होता। मैंने क्या बोला था आपको, देखिए ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों टर्म में HCF निकाला है x-3, इसका मतलब x-3 ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही है और इसका एक गुणनखंड है, और जो संख्या किसी का गुणनखंड होती है वो बराबर होती है 0 के, और x बराबर जब 0 का करोगे तो x-3 बराबर 0 का करोगे तो x बराबर 3 आ गया, और x बराबर 3 आ गया तो इसी संख्या के मान को यहाँ ला के रखा तो कितना x² प्लस mx प्लस 12 बराबर 0 में जब x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 3 त्रिक का 9, यहाँ 3m और यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 0, और 12 और 9 कितना होता है 21, 21 को उधर भेज देंगे तो देखिए 3m, ध्यान से देखिए 3m बराबर -21 के, और m को यहीं रोक दीजिएगा तो m बराबर हो जाएगा -21/3 के, और इसको काटेंगे तो 7 आएगा तो -7 इसका आंसर हो जाएगा, m की वैल्यू ही पूछवाया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो ही गया। 13 नंबर एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ आपका भला है। इक्वेशन तो आपको मैंने अभी कराया था कि 4 3 7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्तक है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। नहीं निकाल पाएंगे तीनों संख्याओं का योग, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं करना है, 4 7 3 10 4 14, 14 गुणे 6 कर दीजिए आ जाएगा, 6 चौका 24 यानी कितना 84 आ गया, 14 छंग 84, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि पहली संख्या आपने यहाँ आराम से हल कर दी, कितनी, फर्स्ट संख्या बना दिया 4x, सेकंड संख्या बना दिया 3x, और थर्ड संख्या बना दिया कितना 7x, और सारी संख्याओं को जोड़ दिया तो 14x आ गया, और x सब में कॉमन है और यही क्या होता है महत्तम समापवर्तक होता है। 14 गुणे 6 कर दिया, 14 छंग 84 फिर आ गया, तो आराम से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को चौथी बार हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। दूसरा तरीका ये भाई साहब तो दिए ही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को भी आपको मैंने भी बताया था, तो इसमें हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं। बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मिल गया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आते। तो जब कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है, और दूसरी संख्या में 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है। तो देखिए 5 की पावर 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसे टर्म को ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में एक ही संख्या कॉमन है वो है 3, और उसमें भी जो सबसे छोटी पावर हो वही आंसर होती है। 2 की पावर मतलब इसमें सबसे छोटी पावर क्या है 3 की सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 3, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया भी है, ये आंसर दिया है। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया क्या करने का, जो पहले देखिए कि दोनों में कॉमन सा टर्म क्या है, तो दोनों में कॉमन टर्म है 3 का, और 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की सबसे छोटी घात है 3, और आंसर हो जाएगा वही तुरंत। अगर इसी का एलसीएम पूछता तो 3 की पावर सबसे बड़ी पावर लेते, जो चीज़ कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, और बाकी जितने बच रहे हैं उनकी पावर को से डायरेक्ट उठाते चले जाइए, और यही हो जाता है एलसीएम। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। और अब ये टाइम भी हो रहा है, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास करता हूँ। जिसके 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत काम आएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इन संख्याओं में कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। देखिए एलसीएम ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 12 से नहीं कटेगी, और 12 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी, तो ये देखिए 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 बार ये कट जाएगा, ये 12 से नहीं कटेगा। मतलब 12 से जो संख्याएं कटेंगी वही तो इसका जो है महत्तम समापवर्तक के हिसाब से बन सकती हैं। मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि 12 उसमें से कॉमन निकाला जा सके। जैसे इसमें से क्या निकाला, 12 गुणे 5 लिखा जा सकता है यानी 12 कॉमन हो जाएगा। 24 को 12 गुणे 2 लिखा जा सकता है यानी 12 कॉमन हो सकता है। लेकिन क्या 80 को आप 12 के गुणज में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 12 के पहाड़ा में वो आता ही नहीं है। 12 की टेबल पढ़ेंगे 12 की तो नहीं आएगा। 48 को जब 12 के काटेंगे तो 12 गुणे 4 होगा, ठीक है, और आराम से आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना देखते ही कर सकते थे। अब इसको देखिए, तो 5, 10 और 20 का महत्तम समापवर्तक, कितना लुल्लू सा क्वेश्चन आया था। महत्तम समापवर्तक यानी माशापा लेना, सबसे बड़ी संख्या लीजिए 5, सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी। ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जे एक ही इसमें से कौन सी संख्या उठाई तो तीनों को काट दे, एकमात्र 5 ही है जो तीनों को काटेगी। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पेपर में आपका आया है। 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ऐसे जब क्वेश्चन देगा तो यही एक्चुअल में पूछना चाह रहा है HCF। ठीक है, 8वीं का क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा का, 8th क्लास का। तो HCF इसका क्या हो सकता है। देखिए पहला तरीका तो मैंने आपको बोला कि ऑप्शन से उठाइए जो दोनों को काट देगी। तो ऑप्शन में एक ही संख्या है 80 जो दोनों को काट देगी, क्योंकि 120 तो काटेगा 240 को, लेकिन 320 को नहीं काटेगा। और 560 हो ही नहीं सकता, इनसे तो बड़ी हो जाएगी, और 320 को लोगे तो ये नहीं कटेगी। तो अगर 80 को लेते हैं आप लोग, तो 80 ही एकमात्र संख्या है जो दोनों को काटेगी, क्योंकि 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32, 320 को भी काट देगी। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता रखा है
क्या बता रखा है दूसरा तरीका कि आप लोग कुछ मत करिए, 320 को ऐसे लिखिए और 240 को यहाँ लिखिए, और एक बार जाएगा 240 आएगा और यहाँ बचेगा 80। 80 से 240 को काटोगे तो 3 बार में ये खलास हो जाएगा। तो कितना आ गया 80। 80 ने 0 कर दिया काट के, आंसर डायरेक्ट दे सकते थे। 18 नंबर को देखिए, कह रहा है दो संख्याएं दी गई हैं, इनका योगफल 342 है, उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। तो ऐसी संख्याओं का कितने युग्म हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन को बता दूंगा मैं और बहुत आराम से आप कर पाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है 342 और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है HCF दिया है 19। अब देखिए, मैं पहली संख्या आपको दे देता हूँ, मान लीजिए कि x और दूसरी संख्या दे देता हूँ y, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 342 के। तो आप y बराबर क्या निकाल पाएंगे 342 माइनस एक्स के। तो यानी पहली संख्या तो हो गई x और दूसरी संख्या हो गई 342 माइनस एक्स, ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। अब जब देखिए इन दोनों का योग कर देंगे तब भी 19 से कटना चाहिए, यानी इन दोनों का योग करेंगे तो 342 आ रहा है। और 342 किससे कटना चाहिए 19 से कटना चाहिए, क्योंकि इसका क्या कहते हैं ये HCF है। और 19 से काट के देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 19 एकन्नम 19 और 19 15 बचेगा 152 हो जाएगा। तो देखिए क्या 152 19 से कटेगा, काट के देखिए तो 19 से कट जाना चाहिए वैसे। 19 का 19, 19 दूना 38। तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा 19 से, यानी कि एक्चुअल में ये 18 आया काटने पे। तो 18 के युग्म को हमको निकालना है, 18 के ऐसे जोड़े बनाने हैं जो क्या करेगा इसका कहीं युग्म निकालेगा। 18 के कितने जोड़े ऐसे बना सकते हैं जो अभाज्य बनेंगे। जैसे 18 दिया है, 18 को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी एक बार आपको इसको और समझाऊंगा आराम से। 18 को हम 2-3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं 1 गुणे 18, कुछ भी ना कॉमन हो दोनों में, 1 गुणे 18। और दूसरा तरीके से लिखते हैं 2 गुणे 9। और तीसरे से लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे कि 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के बाद इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। 3 3 2 लिख सकते हैं, तो ये कभी नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है। मैंने क्या लिखा था 18 के लिए, एक लिखा था 1 गुणे 18, एक लिखा था 2 गुणे 9। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कॉमन हो जाएगा, 3 6 3 18। 4 क्या 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 4 से तो कटेगा ही नहीं 18। 5 6 6 3 18 नहीं ले सकते। 7 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18 तो ले ही चुके हैं, तो इसी को उल्टा नहीं ले सकते। 9, बस केवल दो ही ऐसे टर्म बनेंगे, दो ही ऐसे टर्म बनेंगे जो इसको काटेंगे, ठीक है। और तीसरा कोई टर्म ये लोग और बना रहे हैं, देखते हैं कौन सा टर्म बना रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको। मासा 19 दिया है और अच्छा योग करके निकाला, ओहो योग करके इन्होंने निकाला है। 1 17 निकाला है, 5 13 निकाला है और अभाज्य गुणनखंड का योग निकाला है। समझ में आया, ऐसा योग निकालना होता है। मैंने गुणनखंड से निकालना शुरू किया था, ऐसा योग करके निकालना है जिनका योग 17 18 हो, क्योंकि यहाँ संख्याओं का योग दिया था, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको करके देखते हैं। ये तरीका अगर फ्लॉप है, थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं एक्चुअल में। देखिए फिर से करते हैं और देखते हैं। क्या किया कि दो संख्याओं का योग, ये संख्याओं का योगफल दिया है 342 तथा उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 19। यानी हमें संख्या नहीं पता थी, हम एक संख्या को मानेंगे, यानी पहली संख्या a बराबर हमको पता हो गई x और दूसरी संख्या b बराबर हमको पता हो गई 342 माइनस x। अब कह रहा है कि इनके महत्तम समापवर्तक 19 है, यानी 19 से ये भी कट रही है, 19 से ये भी कट रही है, तभी तो महत्तम समापवर्तक है। और 19 इनके योग को भी काट रहा है और इनका योग है 342। और 342 से जब 19 को काटोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 के ऐसे अभाज्य गुण जो है योगफल निकालना है, मैं गुणनखंड निकाल रहा था, थोड़ा सा मिस कर गया था, वो भी क्वेश्चन आएगा लेकिन ये नहीं है वो क्वेश्चन। तो 18 का ऐसा योगफल निकालना है जो अभाज्य योगफल है, मतलब उसमें कुछ कॉमन ही ना बचे। तो पहला 1 और 17 का बनेगा, ठीक है, जो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा क्या बनेगा 2 और 16 का नहीं बन सकता क्योंकि कॉमन हो जाएगा। 2 और 16 लेंगे तो 2 8 16 कट जाता है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो 3 और 15 का भी नहीं बन सकता क्योंकि 3 और 15 का जैसे बनाओगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, कट जाता है। अब चेक करते हैं 4 और 14 का। 4 14 में कुछ कॉमन होता है, शायद नहीं कॉमन होता। 4 और 14 में क्या कॉमन होता है, 2 दूनी 4 2 से 14 हो जाता है। तो 5 और 13 में, हाँ 5 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये हो जाएगा 5 और 13। 6 और 12 नहीं होगा। 7 और 11, हाँ 7 और 11, एक और बन जाएगा 7 और 11।
और आप चेक करते रहेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। 10 और 8 में 2 कॉमन होता है, ठीक है। और उसके बाद उल्टा हो जाएगा सिचुएशन 10 और 8 के बाद में। 10 8 के बाद में उल्टी सिचुएशन हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब समझिए, 10 8 के बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो 12 और 6 बनने लगेगा, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 14 और 4 बनने लगेगा, फिर कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो जाएगा और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का सेक्शन आप लोग देख चुके हैं। बाकी मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाऊंगा और थोड़ा हिंट कर दूंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 19 इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, तो ये संख्याओं का युग्म संभावित है। हाँ, ये वाला सेक्शन था जो मैं लगा रहा था। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 19 440 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या को लिख लेंगे कितना। अब देखिए, पहली संख्या हम लोगों ने माना ए और दूसरी संख्या हम लोगों ने माना बी, ठीक है। तो अब हमको क्या होता है कि ए रेशियो बी दिया होता है। अब इसमें कॉमन तो हम लोगों ने लिखा नहीं, 18 से तो दोनों में गुणा होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर महत्तम समापवर्तक 18 है किसी संख्या का, तो इसका मतलब पहली संख्या 18 ए बनेगी, दूसरी संख्या 18 बी बनेगी। क्यों 18 ए 18 बी बनेगी? क्योंकि ऐसी संख्या हमको लिखना बहुत कंपलसरी है जिसमें 18 कॉमन हो, क्योंकि HCF पहले फिक्स कर दिया है। आप ऐसी संख्या नहीं लिख सकते जिसमें 18 कॉमन ही ना हो। इसलिए हम पहले से मान के चलते हैं जो संख्या लिखी रही होगी वो 18 की कॉमन ही रही होगी। 18 उसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लिखा पहली संख्या 18A और दूसरी संख्या लिखा 18B, और दिया गया है कि इनका गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है और महत्तम समापवर्तक कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन से कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। तो दोनों संख्या हमको पता है, इनका गुणनफल निकालना है, तो 18 गुणे 18 गुणे A इंटू बी, और यही बराबर दिया है 19 440। तो क्या हम नहीं काट पाएंगे? 18 स्क्वायर से इसको काटना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 19 440 को 18 गुणे 18 से डिवाइड करिए। तो सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, चेक करते हैं। तो एक बार डिवाइड करेंगे तो 18 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहाँ एक बचेगा और 144 हो जाएगा। और 144 को जब 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, 18 बार गया, ठीक है। ये कितनी बार गया, 18 बार गया। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 180, और 180 से 18 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है। 19,440 इसको काट के देखते हैं 18 से और फिर 18 से। देखिए काटते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले काटते हैं 18 से, तो 18 से सबसे पहले काटेंगे तो 180 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पूरा ना काट के हम लोग इसको काटते हैं। देखिए ये काटे हैं, आराम से देख लीजिए, इसे काटने में कोई समय नहीं लगेगा। और इसको जब काटेंगे तो ये 60 बार जाएगा। और 60 को हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी बराबर जो है 60 है। तो अगर हमको a इंटू बी बराबर पता है 60, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं कुछ कॉमन ना हो। सबसे पहली संभावना होगी 1 गुणे 60 की, यही बना रहे थे तभी हम। दूसरी संभावना क्या होगी, अब आप बना सकते हैं कि 2 गुणे 30 की, लेकिन 2 गुणे 30 में नहीं हो सकती क्योंकि एक कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो 1:15 का बनेगा, तो ये हो नहीं सकता। तो यानी अगर हम लोग 60 को काट रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने काटा तो 1 गुणे 60 का बना दिया। दूसरा जो इसका जोड़ा बनेगा वो हम लोगों ने क्या बना दिया, हम लोग क्या बना देंगे उसका, 2 से नहीं बन पाएगा, 3 गुणे 20 का बन जाएगा। 4 का क्या बन सकता है, तो हाँ 4 गुणे 15 बन सकता है। 5 से बन सकता है, हाँ 12 पंचे 60 बन सकता है। 6 से बन सकता है, 6 धामा 60 होगा, लेकिन 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। 7 से तो कटता ही नहीं है, 8 से 60 कटता नहीं है, 9 से कटता नहीं है, 10 से कटेगा, लेकिन 10 छंगा 60 होगा और 2 उसमें कॉमन होता है। 10 और अगर 6 लिखते हैं तो इसमें 2 कॉमन निकल आता है, 2 पंचे 10, 2 छंग 6, तो 10 नहीं होगा। अब 11 भी नहीं होगा, 12 अभी लिख चुके हैं, 12 पंचे 60, 13 जो काटेगा ही नहीं, 14 काटेगा ही नहीं, 15 चौको 60, तो ये लिख ही चुके हैं। 15 16 17 18 20 23 60 ये भी लिख चुके हैं। अब कुछ भी नहीं होगा, इसके केवल 4 ऐसे युग्म हो सकते हैं। मैंने आंसर दिया 4, और इसका आंसर हम लोग 4 दे रहे हैं। और देखिए 4 आंसर आ भी गया, देख लीजिए कितना इन्होंने टर्म बनाया। इसका ए और बी का 60 बनाया, दूसरा बनाया, देखिए एक तो बनाया a इंटू बी 60, दूसरा इन्होंने टर्म बनाया 2 गुणे 30 का, लेकिन 2 गुणे 30 बन नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। तीसरा 3 गुणे 20 का बनाया जो कि सही है। 4 गुणे 15 का बनाया, सही है। 5 गुणे 12 का बनाया, सही है। 6 गुणे 10 का नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, आप समझिए, ध्यान से समझिए। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा युग माना जाता है कुछ भी कॉमन ना हो, ना इसमें कुछ कॉमन है, ना इसमें कुछ कॉमन है, ना इसमें कुछ कॉमन है। ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन हो पाएगा इसमें से एक के अलावा? अभाज्य बनाना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो पाए, बस, ठीक है।
3 संभावित युग्म आपको बना के दिया, और चौथा क्या होता है खुद का। जैसे खुद का क्या होता है 1 गुणे 60 खुद का बनता है, तो इसलिए 4 युग्म बनता है। अगर यहाँ 3 दिया है तो गलत है, 4 युग्म होगा आंसर, ठीक है। इन्होंने 3 दिया है लेकिन 3 नहीं होगा, 4 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 गुणे 60 भी एक युग्म बनता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना 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 को काटने पर इतना 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 शेष छोड़ती है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, हमको जो निकालना होता है, जो डायरेक्ट दिया है उसी को घटा देते हैं। देखिए ये किया भी है, यही एक ही तरीका इसका सबसे आसान तरीका है कि जितना बच रहा है हर संख्या में उतना कर दीजिए, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो कटेगी हर हाल में। तो अगर जो घटाने के बाद आएगी 408, 680 और 816, इसका कटना कंपलसरी है। ये तीनों संख्या एक दूसरे से कट जाएंगी, आपको सबको पता ही है, ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर ये 408, 680 और 816 एक दूसरे को काट रहे हैं, 100% श्योरली काट रहे हैं, तो अब इसका क्या मासा आप नहीं निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन क्या होता है देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भले पूछा ये है कि इसका मासा शेषफल इतना क्या है, लेकिन हमको क्या करना होता है कि संख्या को घटा के लिखना होगा। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी क्या 408, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितना 680, घटाने के बाद 1 सेकंड रुक जाइए। पहली संख्या हो जाएगी 408, दूसरी संख्या हो जाएगी 680 और तीसरी संख्या हो जाएगी 816। तीनों संख्याएं आपके सामने हैं। अब कोई समस्या नहीं है, इस संख्या से आप लोग इसमें भाग देके एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, जो आता है चेक कर लीजिए इसमें काट के कि क्या इसका एचसीएफ हो सकता है। ये पहला तरीका है। और दूसरी तरीका है कि ऑप्शन से चेक करके चले जाइए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए और आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन 136 से चेक करके आप काट के देखेंगे तो ये 408 को, 680 को और 816 को, तीनों को काटेगा। और नहीं भी होता तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जब 680 में 408 से भाग देंगे आप लोग तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ 408 आ जाएगा। तो 408 आ जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा और 7 बचेगा और 2 बचेगा, 272 बच जाएगा, ठीक है। और 272 से जब आप लोग 408 को काटेंगे तो केवल 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा तो 272 आ जाएगा। तो 272 में कितना बचेगा 28 ये बचेगा, और 28 108, तो 28 और प्लस 108 यही बच के आएगा आपका। 8 16 अच्छा हाथ लगा 1 और 2 1 3 36, 136 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। काट के देख लीजिएगा। अब इसके बाद में आगे का सेक्शन आप लोग खुद देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। और अगर नहीं होता तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही, आपका पेपर बहुत जल्द है तो प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर का बेसिक आपको ज़रूर दिखा दिया जाए। बाकी देखते रहिए स्टडी विद, ठीक है। देखते रहिए भाई, धन्यवाद आपका देखने के लिए।